दीदी आप एक गोली मारेगा तो हम गोली खाने वाला में नहीं है, हम 2 गोली उल्टा मारने वाला में हो। क्या एक मुख्यमंत्री इस तरीके से बात को कह सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दर्शाता है कि उनके इतने बड़े पद पे एक बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके से बात को करता है तो हम एज अ नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया हमारा सर शर्म से झुक जाता है। एक सीएम को ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए, वो एक बड़े पद पर है, वो उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता। दीदी आप एक गोली मारेगा तो हम गोली खाने वाला में नहीं है, हम 2 गोली उल्टा मारने वाला में हो। गोली चलाना तो दूर का बात, बम गोली को आप साइड में रखिए। आप ये सब मुद्दा को क्यों नहीं लाते? आप बीच में बेरोजगारी, ये सब मुद्दा को क्यों नहीं लाते? एडुकेशन, ये सब मुद्दा को क्यों नहीं लाते? मेरा हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो जाए। हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके बंगाल में नहीं चले कि खाली बम गोली उन लोग करने वाला आदमी है भाई, ठीक है। और हम लोग का जो बंगाल में जो आदमी है सब पढ़ा लिखा है, सब मोहब्बत वाला है, आंख से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं। हाथ में हमारे सबन के दामन है यहाँ, वरना हस्तियां हम भी उखाड़ने का हुनर रखते हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले नेताओं के द्वारा बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ बुलडोजर चलेगा। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि यहाँ बंगाली भाषा चलेगी, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आते हैं और कहते हैं कि अगर वो 1 गोली चलाएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे। अब बराबरी की बात होगी, हमारे पास भी पुलिस है, अब बराबरी का टक्कर होगा। तरह तरह की बयानबाजी हो रही है। वही एक तरफ ममता बनर्जी ये कहती है कि यूपी बिहार नहीं है, यहाँ इनकाउंटर नहीं होगा। लेकिन इन सब बयानबाजियों के बीच में जनता क्या सोचती है, हम उनसे डायरेक्ट जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि जनता क्या सोचती है। चूँकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि चुनाव के ऐन वक्त में इस तरीके का भड़काऊ भाषण कैसे दिया जा सकता है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे बातचीत कर लेंगे हम। बात कर सकते हैं आप लोगों से? क्या हाल चाल है? थोड़ा खड़े हो जाएंगे, डिस्टर्ब तो नहीं किए? नहीं, हम लोग ठीक है। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। एक बात बताइए, अब यूपी में ये वेस्ट बंगाल में चुनाव होने हैं जी, लेकिन चुनाव से पहले जो तरह तरह की बयानबाजियाँ हो रही है, एक तरफ बुलडोजर की बात कही जाती है, दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा है असम के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि अगर 1 गोली वो चलाएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे। जिस तरीके से गोली बारूद की बात की जा रही है, कैसे देखते हैं बयान? जी, आपने जो सबसे पहले कहा कि आसाम के मुख्यमंत्री है, तो आप मुझे ये बताइए, आपके द्वारा मेरे पूरे हिंदुस्तान से ये सवाल है, क्या एक मुख्यमंत्री इस तरीके से बात को कह सकता है? ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को दर्शाता है कि उनके इतने बड़े पद पे एक बैठा व्यक्ति अगर इस तरीके से बात को करता है तो हम एज अ नॉर्मल पीपल ऑफ इंडिया हमारा सर शर्म से झुक जाता है। आसाम के लोग ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था, यही सब कारण के चलते 4 तारीख को उनकी सरकार जा रही है। आप अपना भाषणबाजी करते रहिए, 4 तारीख को आप जा रहे हैं, इसी के लिए बौखलाहट में उल्टा पुल्टा बोल दे रहे हैं, पर उससे लेकर किसी का कुछ होने वाला नहीं। बंगाल के युवाओं पर क्या असर पड़ रहा है जिस तरीके की बयानबाजी बंगाल के अंदर हो रही है? चाहे दीदी कह रही हैं कि ये बिहार और यूपी नहीं है, यहाँ इनकाउंटर नहीं चलेगा, जहां अमित शाह भी कह रहे हैं यहाँ घुसपैठियाँ निकाले जाएगा, सरकार बांग्लादेश से कंट्रोल हो रही है। योगी आदित्यनाथ आके कह रहे हैं अब यहाँ भी बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे थे, इन सब बयानों को कैसे देखता है? इन सब बयानों में युवा आने वाला नहीं है, ये अपनी राजनीतिक रोटी चमकाने के लिए बोल रहे हैं। इनके पास और कुछ बोलने के लिए तो है नहीं, इन्होंने काम किया नहीं है। 4.5 साल ये गैप थे, हिंदुस्तान में इन्होंने काम किया नहीं है, तो ये बोलेंगे क्या? वोट कैसे मांगेंगे? बस हिंदू मुस्लिम करो, इसी तरीके के बात को करके फेक प्रोपेगेंडा फैलाओ, यही सब कर वो सरकार में नाकाम कोशिश कर रहे सरकार में आने की। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई असर, अरे बंगाल में आदमी उनको उनकी बातों को सीरियस लेता ही नहीं। अगर आप देखिए कभी डांस कर रहे, कभी क्या कर रहे, उनकी बातों को हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं और बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी के बातों में आने वाली नहीं है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, कैसे देखते हैं जिस तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, तमाम बयानबाजियों को, लेकिन उसमें हेमंत बिस्वा शर्मा का सोशल मीडिया पर बयान वायरल हो रहा है। वो गोली चलाने वाली बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब बराबरी की बात होगी, हमारे पास भी असम में पुलिस है। कैसे देखते हैं? देखिए, पहली सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे भारत की सबसे दुखद बयान दिया गया है कि एक सीएम को ऐसा बात बोलना नहीं चाहिए। वो एक बड़े पद पर है, वो उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता।
उनको बात करना चाहिए, सीएम है वो आए प्रचार करने के लिए, तो उसको बात करना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, रोजगार के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर। तो वो बोलते हैं हम गोली चला देंगे। देखिए हम लोग बंगाल के वासी है, बंगाल के वासी को ममता दीदी ने सिखाया प्यार की भाषा। प्यार से लोगों का दिल जीतो, ऐसा दिल जीतो, उनके लिए इतना अच्छा काम करो कि वो आपको खुद से वोट आकर देंगे, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी दीदी के नेतृत्व में सिखाया गया है। एक मुख्यमंत्री हो के इतने बड़े बात बोलते हैं, इससे ये पता चलता है कि बीजेपी की पार्टी किस दिशा में जा रही है। उनकी पार्टी क्रिमिनल दिशा में जा रही है, उनके भी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी सब क्रिमिनल है। अमित शाह तरी पार, मोदी जी गुजरात कांड में, एक बीच में सीएम इतने बड़ी बात, इतने मतलब घटिया बात कहती है कि वो हम गोली चलाएंगे, ऐसा तो उनको बोलना नहीं चाहिए, उनके मुंह से शोभा नहीं देती है। हम लोग उनको एक ही बात कहना चाहेंगे कि 4 तारीख को तो आप लोग यहाँ से जा ही रहे हैं, मगर 4 तारीख को जाने से पहले रुकिएगा। हम लोग सरकार बनने के बाद बहुत सारा रसगुल्ला मनाएंगे और उनको खिला के विदा करेंगे कि आप रसगुल्ला खिलाइएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को आइए, हम लोग सरकार बन रही है, बहुमत से टीएमसी सरकार आ रही है, हम लोग रसगुल्ला मंगा के रखे हैं खुशी में। आइए हम लोग सामने से रसगुल्ला खाकर अपने स्टेट में चल जाइए वापस। क्या क्या आई विल शो यू समथिंग क्लोज। ये बंगाल की बेटी देखिए, ये मणिपुर का वीडियो है, ये मणिपुर का वीडियो है, थोड़ा क्लोज आइए आप। ये मणिपुर का वीडियो है, ये मणिपुर का इंसिडेंट है। ये 3 साल से मणिपुर में चल रहा है, ये कोई हाल फिलहाल का इंसिडेंट नहीं है। लेकिन ये सबको अवॉइड करके हुआ क्या है, बंगाल का इलेक्शन, बंगाल का इलेक्शन को टारगेट किया जा रहा है। यू नो वाई? क्योंकि बंगाल का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है कि दीदी को हटाना है और मोदी को लाना है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। यू नो वाई? दीदी काम के लिए जानी जाती है, दीदी हेल्थ बोलिए, एडुकेशन बोलिए, काम के लिए जानी जाती है। ये मणिपुर का बेटी का वीडियो को देखिए आप, मणिपुर में लोग परेशान हैं, उसको अवॉइड किया जा रहा है। और यहाँ पे बंगाल में इलेक्शन में झालमुड़ी खाया जा रहा है, यहाँ पे खेला हो रहा है, यहाँ पे इलेक्शन में अवॉइड करके ये सब मणिपुर का वीडियो देखिए आप। 2 बच्चा को मार दिया गया है मणिपुर में, हाल फिलहाल का इंसिडेंट है। एक सेकंड, ये मणिपुर की वीडियो है। आप मणिपुर के बारे में सब बेहतर तरीके से जानते हैं कि वहाँ के हालात कैसे हैं। बहरहाल जब हम युवाओं से बात करें, अब देख लिया हमने, लेकिन एक चीज़ बताइए, अब महिला रिजर्वेशन की बात हुई सदन के अंदर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी को कहा कि ये महिला विरोधी पार्टी है और ये नहीं चाहती है कि ज़्यादा एमपी एमएलए इनकी पार्टी से जीत करके आए, इसलिए इन लोगों ने महिला रिजर्वेशन बिल का विरोध अगर किया। पता होगा तो संसद में 2023 में ऑलरेडी ये बिल पास हो चुका था, आपको ऑलरेडी पता है। तो फिर ये अचानक से कहाँ से आ गए? आप महिला की बात करते हैं, महिला में मणिपुर में महिला जल जा रही है, मणिपुर में महिला का रेप हो रहा है, पूरा बॉडी को खोल के घुराया जा रहा है, तब आप कहाँ थे? तब महिला की बात नहीं करते आप अभी महिला की बात करने आए हैं, महिला के सम्मान करने आए हैं। मणिपुर में जब ऐसा इंसिडेंट होता है, जब कोई आपका पार्टी का आदमी, जब रेपिस्ट को आप चुनते हैं एमएलए के तौर पर, आप बेहतर जानते होंगे वो रेपिस्ट कौन है, आप बेहतर जानते होंगे। हाँ, आपको नो नीड मोर एक्सप्लेनेशन। वो पार्टी को आप एमएलए के तौर पर चुनते हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? आप एमएलए को चुनते हैं जो खुद रेपिस्ट है, ऐसा को क्यों चुन रहे हैं आप? आप देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? 100 साल पीछे। आप अभी एआई का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का ज़माना को छोड़कर हिंदू मुस्लिम का राजनीति करके बंगाल में नहीं चलेगा, ये बंगाल में नहीं चलेगा। 1 सेकेंड, लेट मी फिनिश। आप बिहार में 10,000 दे के 20,000 दे के लोग को खरीद सकते हैं, लेकिन बंगाल का आदमी पढ़ा लिखा है, बंगाल का आदमी एडुकेटेड है, लिटरेट पीपल है, ये बिकने वाला नहीं है। ये आपका 10,000 5,000 में बिकने वाला नहीं है। इसे पता है आने वाला 5 साल में ममता बनर्जी ने जो काम दिखाया है, और आने वाला साल में जो ममता बनर्जी काम दिखाएगी, इंशाल्लाह इससे बढ़ चढ़ के होगा। एक चीज़ बताइए, आप चूंकि आप युवा हैं, पढ़े लिखे भी हैं, अब जिस तरीके साथ में, हाँ, अब जिस तरह से बंगाल के अंदर बयानबाजी हो रही है, 2 मुख्यमंत्री की खूब चर्चा हो रही है। एक यूपी के मुखिया की चर्चा हो रही है, एक असम के मुखिया की चर्चा हो रही है। यूपी के मुख्यमंत्री बुलडोजर की बात करते हैं, कहते हैं बंगाली भाषा चलेगी, कटमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी। वहीं दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर 1 गोली कोई चलाएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे, टक्कर। गोली चलाना तो दूर का बात, बम गोली को आप साइड में रखिए। आप ये सब मुद्दा को क्यों नहीं लाते? आप बीच में बेरोजगारी, ये सब मुद्दा को क्यों नहीं लाते? एडुकेशन, ये सब मुद्दा को क्यों नहीं लाते? मेरा हेल्थ फैसिलिटी अच्छा हो जाए, ये सब आप पीछे जाके देखिए। अभी आप जाके देखिए ममता बनर्जी ने किस तरीके से पीछे का माहौल बदल दिया है। आप इधर जाके देखिए केएमसी में सामने बाबू बाजार में नया आपके सामने फ्री में वहाँ के चेकअप हो रहा है। यहाँ के मेयर फिराद हकीम, आप उन्हें बेहतर तरीके से जानते होंगे, उनका काम को देख के लोग वोट देते हैं, ऐसे ही वोट नहीं देते। बिहार में 10,000 रुपया दे के वोट खरीद लीजिए आप, लेकिन बंगाल में नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? बंगाल के लोग पढ़े लिखे हैं। आप यूपी के वीडियो देखिए हाल फिलहाल योगी का,
वो कहते हैं कि ये नेताजी बोले थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा। वो बोलते हैं, ये कौन बोला? स्वामी विवेकानंद। हाँ, तो थोड़ा पढ़ लिख के आइए बंगाल में। बंगाल में थोड़ा पढ़ लिख के उसके बाद बात करेंगे। चलिए शुक्रिया। और क्या कैसे देखते हैं युवाओं का इस बार मुद्दा क्या होगा भाई साहब? युवाओं का क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा एक ही है कि यहाँ टीएमसी रहेगा, दीदी रहेगी। एक बात पूछना है आपसे, हाँ पूछिए। बीजेपी क्या करती है हमारे यहाँ? 365 दिन तो कभी नजर नहीं आती है। जहाँ इलेक्शन का टाइम आता है तो घरे घर में बदनाम करने निकल जाते हैं तृणमूल के पार्टी को। अगर हमारे कोई भाई को तबीयत खराब होता है, हिंदू भाई को बोलो या मुस्लिम भाई को बोलो, तो साथ देने यही 365 दिन में टीएमसी आती है। अब असम के मुख्यमंत्री घूम रहे हैं, अब वो गोली की बात कर रहे हैं, वो बराबरी की बात कर रहे हैं और वो दीदी पे जिस तरीके की बात कह रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? ये बात हर टाइम गुंडागर्दी के रास्ते में ये बीजेपी कर सकती है। दीदी के रास्ते में एक ही है कि आओ तुम, जब तक तुम बंगाल में आके जो करना है करो। इलेक्शन जो दिन खत्म हो गया तो मुझे अच्छे से इज्जत दे के यहाँ बाइज भर गए। हल्दीराम से हम लोग रसगुल्ला भी मांगे तो रसगुल्ला खे। अच्छा, रसगुल्ला अलग अलग जगहों से बंगाल के यही नीति है, ये रसगुल्ला बंगाल का एक कल्चर से हाँ? एक। मिठाई का नाम नहीं बोले। हेमंत बिस्वा शर्मा को भी आप लोग रसगुल्ला खिलाइए। जी जरूर, अच्छा से खिलाएंगे, अच्छा से इसको। क्या कह रहे हैं? मेरा एक डायलॉग है भाई, मोदी जी ममता दीदी को बदनाम मत करो, ये नशे खुले आम मत करो। हालत नहीं रहेगी जीने की तो सांस फूल जाएगी सीने की। बस। कहाँ से शेर लिख के लाए भाई साहब? अच्छा, हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं, जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, गोली वाली बात कर रहे हैं, गोली की बात कर रहे हैं, बराबरी की बात कर रहे हैं, कैसे देखते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा? देखिए उन लोग क्या है कि खाली बम गोली उन लोग करने वाला आदमी है भाई, ठीक है। और हम लोग का जो बंगाल में जो आदमी है सब पढ़ा लिखा है, सब मोहब्बत वाला है, ठीक है। इधर आइए। क्या कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी जो बोलते हैं डबल इंजन का सरकार चाहिए, डबल इंजन का सरकार किस में लगता है? डबल इंजन मालगाड़ी में लगता है। पूरा इंडिया को क्या मालगाड़ी बनाएगा? 21 स्टेट को तो मालगाड़ी बना चुका है, आपका बंगाल को भी मालगाड़ी बनाएगा? हाँ मोदी जी, डबल इंजन नहीं डबल इंजन नहीं चाहिए हम लोग, एक्सप्रेस ट्रेन चाहिए, सिंगल इंजन चाहिए, ममता दीदी इंजन चाहिए। डबल इंजन नहीं चाहिए। डबल इंजन लेगा तो मालगाड़ी हो जाएगा, बस में कोयला लोड होगा तो हमारा देश को कोयला बना देगा बंगाल को। योगी के मुख्यमंत्री उधर आकर के कहते हैं कि यहाँ बंगाली भाषा चलेगी, कठमुल्लापन की भाषा नहीं चलेगी। दूसरी तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा आके कहते हैं कि अगर वो एक गोली चलाएगा तो हम 2 गोली चलाएंगे। कौन सा हेमंत बिस्वा शर्मा? अरे बकने दीजिए ना जी, आज बोला है कल चला जाएगा। मीडिया के सामने कुछ भी बोलता है, बोलने में कोई हर्ज नहीं रखा। मीडिया के सामने में आकर कुछ भी बोल दो, आप लोग के सामने आकर बक देता है, चले जाता है। ऐसा मुख्यमंत्री के तौर पे आप हेमंत बिस्वा शर्मा को कैसे देखते हैं? देखिए वो उन लोग का मैटर है, उससे हम लोग को कोई लेना देने है। हम लोग को बंगाल पीस चाहिए, बंगाल पीस चाहिए एकदम। जैसे आराम से रात में 2 बजे घूमते हुए चले गए, कोई पुलिस नहीं पूछेगा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कोई गुंडा नहीं बोलेगा कहाँ कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्यों कहाँ जा रहे हो, पॉकेट से मोबाइल नहीं निकाला, आराम से घूमते फिरते सिगरेट पीते हुए निकल गए। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप क्या कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री पे, क्या कहेंगे? हम तो अभी बोले एक ही बात की, असम के मुख्यमंत्री इतने बड़े पद में होने के बाद भी बावजूद वो जो इतना घटिया शब्द का इस्तेमाल करेंगे, हम गोली मारेंगे, ये सब यहाँ नहीं चलने वाली है। यहाँ की हम लोग मारते हैं प्यार से। अच्छा, प्यार से मारेंगे हम लोग इतना मोहब्बत देंगे ना उनको, ऑटोमेटिक वो अपने आप मर जाएगा। गोली मारने की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को। वो खुद से खुद यहाँ से अपना ट्रेन पकड़ेंगे और चल जाएंगे वहाँ असम अपना वापस। क्या कहेंगे आप असम के मुख्यमंत्री को? आसाम के मुख्यमंत्री जी को बस एक ही मैसेज है, हमारी बंगाल का कल्चर है भाईचारगी, मीठा रसगुल्ला यहाँ का फेमस है, रसगुल्ले में मिठास है, इसलिए हम लोग उन्हें कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे आप अपनी भाषा के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, नहीं तो आपको एक तो शायरी के माध्यम से हम हमारा बंगाल जितना शांत है, जितना सहता है, अगर आप गलत करिएगा दूसरे तरीके से उतना ही कड़ी तरीके से उनके आंदोलन भी करना आता है। तो आँख से आँख मिलाने का हुनर रखते हैं, आग नफरत की बुझाने का हुनर रखते हैं, हाथ में हमारे सबन के दामन है यहाँ, वरना हस्तियाँ हम भी उखाड़ने का हुनर रखते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए हम बंगाल के लोगों से बात कर रहे थे, खास करके युवाओं से बात कर रहे थे। बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि जब नेताओं के द्वारा चुनावी राज्यों में आकर के अलग अलग तरीके की बयानबाजियाँ की जाती है तो युवाओं पर क्या असर पड़ता है इसका, और युवा कैसे सोचते हैं इन बातों को, हम उनसे बातचीत कर रहे थे। हमारा चुनावी सफ़र जारी रहेगा, अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।